हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल और आज आपको बताने वाला हूँ टैली प्राइम रिलीज 4.1 के अंदर कि अगर मुझे ग्रॉसरी स्टोर अपना बनाना हो तो वहाँ पे हम किस तरह से काम कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्री। हालांकि बता दूँ आपको कि जीएसटी कंसेप्ट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि सीरीज चल रही है स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर मैं कवर कर रहा हूँ अकाउंट मॉड्यूल, इन्वेंट्री मॉड्यूल, टैक्सेशन मॉड्यूल और साथ में कवर करूँगा बाद में पेरोल भी। तो बस आपको करना क्या है कि आपको वीडियो को देखना है शुरू से लेके एंड तक के सीरीज़ के अंदर, ताकि आपको आइडिया हो जाए, क्योंकि एक वीडियो जो आती है वो कनेक्टिंग में होकर आती है। तो अभी जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम इन्वेंट्री कैसे बनाएंगे, स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करेंगे, ग्रुप कैसे करेंगे, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि रिटर्न ऑफ गुड्स कैसे करेंगे, चाहे वो परचेज रिटर्न है चाहे वो सेल रिटर्न है। आज की जो वीडियो है वो है ग्रॉसरी शॉप, जो कि है ऑन डिमांड। बता दूं आपको, व्यूअर का कमेंट आया था कि सर मुझे बताइए कि अगर हमने खुद का सेटअप करना हो ग्रॉसरी स्टोर तो वहाँ पे जो आइटम्स आती हैं, जैसे हमारी केजी में होती हैं, क्विंटल में होती है, नंबर्स में होती है, वो कैसे करेंगे। तो आज की वीडियो उसी के ऊपर होने वाली है। चलिए देखते हैं क्या है और समझते हैं विद एग्जाम्पल कि हम क्या करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है कि हमने 1 अप्रैल को परचेज़ किए 10 बॉक्स ऑफ मिक्स्ड फ्रूट जैम के 10 डब्बे हमने ऑर्डर किए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ईच बॉक्स कंटेन 12 नंबर्स। हर एक डब्बे के अंदर हर एक डब्बे में 10 पीस आपके जैम के हैं। तो एक डब्बे में 12 पीस, तो एक डब्बे में अगर 12 पीस हैं और 10 डब्बे हमने लिए हैं तो वो कितने हो गए टोटल? 120 यूनिट होगी। तो कुल मिला के 120 अगर हम काउंट करें तो वो सिंगल है, लेकिन अगर पेटी की बात करेंगे तो वो कितनी है? वो है 10 पेटी, 10 बॉक्स। इसके अंदर 12 की एक पेटी आती है और एक डब्बे का जो कॉस्ट है वो कितनी है? 1200 है। तो अगर हमारे पास एक पेटी में 12 हैं और टोटल 10 बॉक्स हैं तो 120 यूनिट हो गए। तो 120 को अगर 1200 को डिवाइड करेंगे 120 से तो हमारा हो गया 100 रुपये पर जैम। तो मतलब एक शीशी पड़ी हमारे को 100 रुपये पर जैम की। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं बॉक्स में परचेज करूंगा तो क्या मैं बॉक्स में सेल करूंगा? रूल तो यही बनता है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं सिंगल भी बेचना चाहूँ तो बेच सकता हूँ। ये कैसे होगा आपको बताऊंगा टैली के अंदर। फिर हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 2 की, कि 3 बॉटल सेल की मैंने, ठीक है, ये एग्जांपल मैंने भी। फिर हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। अब ये क्या कहता है कि मैंने परचेज की 5 क्विंटल शुगर फ्रॉम कावेरी से और 1 क्विंटल का जो रेट है वो है 3800 रुपये। मतलब कुल मिला के 1 क्विंटल में 100 किलो होते हैं तो 38 रुपये किलो हो गया। तो अगर मैं यूज़र को बेचना चाहूँ, कस्टमर को 1 किलो या 2 किलो, तो क्या नहीं बेच पाऊँगा? अगर तो मैंने लिया है क्विंटल फिर तो नहीं बेच पाऊँगा, लेकिन अगर मैं यूज़ करूँगा अल्टरनेट यूनिट का या फिर कंपाउंड यूनिट का तो मैं इसको भली भांति कर सकता हूँ। और यही आज का वीडियो का टॉपिक है। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो कोई व्यूअर इस चैनल पर पहली बार आया ना, ऐसे यूज़फुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और मेक श्योर साथ में बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं टैली में और बताता हूँ आपको प्रैक्टिकल करके किस तरह से ये संभव है। तो टैली मैंने ओपन कर ली है और वहाँ पे एंट्री थी 1 अप्रैल की, तो मैं 1 अप्रैल ही कर लेता हूँ। वाउचर पे जाता हूँ और यहाँ पे लेता हूँ डेट और लेता हूँ यहाँ पे 1 अप्रैल। ओके, परचेज करना है मुझे तो मैंने यहाँ पे किया परचेज। अब सबसे पहले आएगा पार्टी का नाम कि मैं किस पार्टी से वो चीज़ खरीद रहा हूँ। तो पार्टी की बात करें तो हमारे पास जो पार्टी आ रही है वो है कावेरी शर्मा शॉप। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ ऑल्ट सी करके कावेरी शर्मा शॉप, जो कि मेरा बनेगा अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स के। इसको मुझे पैसा देना है और बिल बाय बिल इसको मैं करूँगा यस। ओके, कंट्रोल ए एंड कंट्रोल ए। फिर आ रहा है आइटम का नाम। अब यहाँ पे आइटम बनेगी मिक्स्ड फ्रूट जैम। अब यहाँ पे बात समझने वाली है कि मुझे करना क्या है। अब बनेगा तो अंडर प्राइमरी, अगर आपको किसी ग्रुप में डालना है डाल सकते हो। मैंने आपको बताया था लैपटॉप का एग्जांपल देके एसर और एचपी का, इवन कि आपको एसी का बताया था मैंने, स्प्लिट एसी का 1.5 टन का और 2 टन का। और मैं लेता हूँ यहाँ पे यूनिट। अब यूनिट में यहाँ पे क्या आएगा मेरा? ये आएगा नंबर। अब नंबर तो हो गया मेरा प्राइमरी यूनिट, ठीक है। अब दूसरा आता है अल्टरनेट यूनिट। अब ये क्या चीज़ है? अब यहाँ पे मैं काम करने वाला हूँ जो मैंने आपको बताया था कि मुझे बॉक्स को पेटी में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्रिएट। अब क्रिएट मुझे क्या करना है? मैं यहाँ पे करूँगा बॉक्स, जिसका फॉर्मल नेम क्या होगा? बॉक्स होगा। अब ये आपका फॉर्मल नेम आपका है बॉक्स और सिंबल क्या दे दिया मैंने? बॉक्स दे दूँ? नहीं, मैं यहाँ पे करता हूँ बॉक्स ही आएगा और यहाँ पे मैं देता हूँ फॉर्मल नेम बॉक्स साइज और यहाँ पे मैंने दे दिया बॉक्स BOX।
नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इसको हम 1 मिनट के लिए 0 करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे बाद में। एंटर करता हूँ, एक्सेप्ट। अब यहाँ पे बता रहा है क्या कि वेयर 1 बॉक्स इज इक्वल टू 12 नंबर्स। तो यहाँ पे हमें मेंशन करना है क्या कि जो इसकी अल्टरनेट यूनिट है वो क्या है, बॉक्स है, और एक बॉक्स में मैंने डिफाइन कर दिया कि 12 नंबर्स हैं। सिंपल। इसका आप यहाँ पे ले लीजिए स्नैपशॉट, और उसके बाद जाके जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे देता हूँ स्पेस बार, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, डिस्कस करेंगे बाद में। अब यहाँ पे बात समझने वाली, कितनी पेटी आई हमारे पास। अब क्योंकि इसका जो प्राइमरी है वो है हमारा 120 और वो है नंबर, तो मैंने 120 दिया। अब 120 करूँगा, देखो ऑटोमेटिकली सेकेंडरी में कन्वर्ट हो गया, अल्टरनेट में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पे देता हूँ 100, तो देखिए यहाँ पे 8 बॉक्स आ गए। अब लेकिन 8 बॉक्स कैसे बनेंगे, क्योंकि एक में 12 होती है, तो 12 8 96। अब 12 8 96 हुए, तो बाकी कहाँ हो गया, वो फ्रैक्शन पार्ट में आ गया। तो फ्रैक्शन पार्ट अगर करना हो ना, तो वहाँ पे वो डेसिमल फैक्टर काम करता है, जैसे मैंने आपको बताया था। अब वो कैसे काम करेगा, चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल एंटर, और यहाँ पे लेता हूँ क्या, बॉक्स, एंटर करता हूँ। तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस क्या है, 2। मैंने यहाँ पे किया 2, एक्सेप्ट करता हूँ, कंट्रोल इज इक्वल टू 12। अब जैसे मैंने यहाँ पे किया 100 पीस, यहाँ पे करता हूँ यहाँ पे 90, और बिलिंग मेरी कितनी है, 12 पीस की है। तो देखिए 7.5, मतलब क्या है कि 7.5 पेटी ऑटोमेटिकली हो गया, क्योंकि 8 में कितना होता है, 12 8 96, 96 हो गया। तो 96 के अंदर हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 100। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 100 पेटी, तो देखिए फ्रैक्शन पार्ट में कितना आ गया, 8.33। अगर मैं लेता हूँ 96 पूरा का पूरा, फिर तो 8 बॉक्स आ गया, ठीक है। लेकिन 96 के ऊपर अगर मैं 6 और ऐड कर दूंगा, मतलब 102, तो आप देखेंगे यहाँ पे कितनी पेटी आ गई, 8.5, मतलब 8.5 पेटी आ चुकी है। तो ये तब आएगा जब मैं वहाँ पे पॉइंट में 2 दूंगा, इसीलिए। तो मैंने राउंड फिगर में करता हूँ क्या कि 120 नंबर आए हैं, और बिलिंग भी 120 की है, तो टोटल कितने बॉक्स हो गए, 10 हो गए। और रेट कितने का है, और रेट है हमारा 1200। तो टोटल हो गया ये। लेकिन अब रेट किसका है, ये रेट बॉक्स का है, इसका नहीं है, नंबर का नहीं है। अगर मेरे को अब रेट किसका है, नंबर का है। अगर रेट मेरे को बॉक्स का डालना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बी प्रेस करूँगा और एंटर करूँगा। तो यहाँ पे देखिए बॉक्स ऑटोमेटिकली आ गया। तो 10 बॉक्स का मतलब क्या है, 1200 का मतलब कितना हो गया, 12,000। तो 12,000 की क्वांटिटी बनी। कैसे बनी, क्योंकि अगर मेरे पास 1200 की 1 बॉक्स का प्राइस है, तो अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12,000 बनेगा। तो देखिए यहाँ पे 12,000 बन गया। तो बस करना क्या है आपको कि नंबर से कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पे ले लेंगे बॉक्स, जो कि बहुत जरूरी समझने वाली बात थी। एंटर करता हूँ, परचेज अकाउंट, कंट्रोल ए करता हूँ, एंड न्यू रेफरेंस, उसके बाद मैं करता हूँ फिनिश। तो ये मेरी एंट्री परचेज की हो गई। अब क्वेश्चन क्या था कि क्या मैं इसको अगर मैं सेल करना चाहूँ, तो क्या मैं इसको सेल कर सकता हूँ, ये वाला कि सोल्ड 3 बॉटल ऑफ मिक्स्ड फ्रूट जैम। अब बिल्कुल कर सकता हूँ, देखते हैं कैसे। मैं यहाँ पे लेता हूँ सेल, और देता हूँ सेम डेट की, 1 अप्रैल की। मैं ले रहा हूँ कैश, मैंने लिया कैश, कंट्रोल ए, आइटम का नाम क्या है, मिक्स फ्रूट जैम। देखिए क्या बता रहा है, 120 नंबर बता रहा है, क्योंकि ये बात कर रहा है हमारी प्राइमरी की। प्राइमरी हमारी क्या थी, जो मेन थी वो नंबर में थी, अल्टरनेट वाली बॉक्स में थी। मैं एंटर करता हूँ, कितने पीस दिए, 3 पीस दिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 0.25 बॉक्स निकल रहे हैं, 0.25 बॉक्स निकल रहे हैं। अब इसका रेट क्या है, मुझे बेचनी है कितने की, यहाँ पे कोई ऐसा रेट नहीं दिया। तो मैं अगर सेम बेचना चाहूँ तो सेम बेच सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे क्वेरी करनी हो तो मैं कर सकता हूँ। वो क्वेरी मैं कैसे करूँगा, मैं प्रेस करूँगा यहाँ पे ऑल्ट के साथ एस। ऑल्ट एस करने से क्या होगा, स्टॉक क्वेरी आ जाता है, और ये बता रहा है कि 120 की शिपमेंट थी, रेट था 12,000 रुपये का। तो टोटल एवरेज प्राइस कितना पड़ा हमारा, वो पड़ा हमारा 100 रुपये का कॉस्ट प्राइस। तो आपको बेचना है 145 का, तो यहाँ पे डाल दो रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, नहीं इसकी हम बाद में बात करेंगे। सिंपल डालो रेट 145, क्योंकि जीएसटी मेरे को नहीं लगाना। अब 145 किसका रेट है, एक नंबर का है, तो 145 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया, 435 रुपये। तो आंसर क्या है कि हाँ, मैं बॉक्स से नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये तो था हमारा बॉक्स वाला। फिर हम बात करते हैं चीनी का। अब चीनी कैसे आती है, वो आती है क्विंटल में। तो 3 तारीख को परचेज किया 5 क्विंटल चीनी फ्रॉम कावेरी शर्मा से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डेट चेंज करता हूँ और लेता हूँ 3 तारीख को पहले परचेज। अब परचेज किया, और पार्टी नेम यहाँ पे क्या आएगा, पार्टी का नाम आएगा यहाँ पे कावेरी शर्मा शॉप। सेम पार्टी है, तो पार्टी हमारी बनी हुई है, ये मैंने ले लिया, कंट्रोल ए एंड कंट्रोल ए। अब यहाँ पे आएगा शुगर। अब शुगर मेरी नहीं बनी, तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा। अब बात को समझना ध्यान से जो मैं कहने वाला हूँ। फिर अंडर प्राइमरी आएगा, यूनिट में क्या आएगा, अब ये नंबर में तो आएगा नहीं। अब आप देखो कि प्राइमरी क्या है, प्राइमरी क्विंटल है कि आपकी किलो है। प्राइमरी हमारी किलो है, तो हम किलो लेंगे। तो यहाँ पे नहीं बना हुआ तो मैं बनाऊंगा यहाँ पे। तो मैं सिंबल लिया क्या,
केजी, और फॉर्मल नेम क्या होगा, किलोग्राम। और यहाँ पे यूनिट ऑफ कोड क्या आएगा, ये भी किलोग्राम आएगा, केजीएस। अब यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2, मतलब जैसे होता है ना 800 ग्राम, 700 ग्राम, 600 ग्राम, या फिर 7.5 किलो या 1.5 किलो, इस तरह से। तो नंबर ऑफ डेसिमल कितना है, 2, मतलब डेसिमल के बाद 2 नंबर को काउंट करें। एंटर करता हूँ। अब आ गया अल्टरनेट यूनिट, जो कि मेन इंपॉर्टेंट है, जो कि सेकेंडरी आएगा। अब सेकेंडरी में क्या, क्विंटल आएगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्रिएट, और यहाँ पे सिंबल लिया मैंने QTL, जिसका फॉर्मल नेम हो गया क्विंटल, और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्विंटल। नंबर ऑफ प्लेसेस कितना आएगा, 2, नहीं यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है। एंटर करता हूँ एंड फिनिश। तो यहाँ पे लिया मैंने 1 क्विंटल। 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg। तो 1 क्विंटल में 100 kg जो है, मैंने फैक्टर को यहाँ पे अप्लाई कर दिया, और यहाँ पे मैं करता हूँ नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल ए। अब कितना लिया, 1। अब यहाँ पे kg आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 100 kg लिया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 क्विंटल हो गया। 100 लिया, 100 kg मतलब 1 क्विंटल। तो 1 क्विंटल का रेट क्या है, अभी रेट जो आएगा ना यहाँ पे पर, वो देखने वाली बात है। तो यहाँ पे रेट क्या है हमारा, 3800 रुपये पर क्विंटल का है। तो 3800 रुपये लिया मैंने। अब ये kg में आया, तो ये होगा 3,80,000। तो मुझे यहाँ पे कन्वर्ट करना है क्विंटल में, तो प्रेस करूँगा यहाँ पे Q और एंटर किया। देखिए 1 का रेट लगा, मतलब 1 क्विंटल का रेट लगा 3800, मतलब 3800 रुपये। एंटर करता हूँ कंट्रोल ए करके बाहर, ये मेरा वाउचर सेव हो गया। अब हम बात करते हैं क्या, कि मेरे को इसको सेल करना है। अब सेल कितना करना है, मेरे को सेल करना है 2 kg। अब 2 kg चीनी सेल करनी है, तो क्या मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लेता हूँ F2, डेट चेंज करता हूँ 4 तारीख को, और लेता हूँ यहाँ पे सेल। तो मैं सेल कर देता हूँ कैश, मैंने यहाँ पे लिया कैश सेल, कंट्रोल ए करता हूँ, और यहाँ पे कंट्रोल ए, और यहाँ पे लिया शुगर। अब जैसे ही शुगर लूँगा तो बता रहा है जो प्राइमरी यूनिट थी आपकी, वो क्या थी हमारी, केजी में थी, तो केजी में ही आएगी। एंटर करता हूँ, 3 किलो लिया। अब देखो 3 किलो का रेट आ रहा है। 3 किलो का मतलब यहाँ पे क्या है, 0 क्विंटल है, मतलब आधा भी नहीं ना हुआ। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 5 क्विंटल, और बिल भी 5 क्विंटल, तब भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे 50-50 करूँगा, तो अब देखिए कितना आ गया, 1 क्विंटल आ गया। अब 1 क्विंटल क्यों आया, क्योंकि 0.5 का फैक्टर लग गया। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 40 kg, तो 40 भी नहीं आया। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने क्विंटल के ऊपर डेसिमल प्लेस 0 नहीं लगाया था। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एस्केप करके पीछे जाता हूँ, और यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल एंटर। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे यूनिट को मेरे को चेंज करना पड़ेगा, मैं जाता हूँ बैक बैक बैक, और यहाँ पे करता हूँ अल्टर। अल्टर के बाद जाऊँगा यूनिट ऑफ मेज़रमेंट में। क्या हमें यहाँ पे यूनिट ऑफ मेज़रमेंट दिख रहा है, ये रहा यूनिट, और यहाँ पे करता हूँ क्विंटल। डेसिमल प्लेस कितना आएगा यहाँ पे, हम इसको 2 कर देंगे, और कंट्रोल ए करता हूँ सेव। अब चलते हैं वाउचर पे। वाउचर लिया, सेल लिया, पार्टी ने मैंने यहाँ पे लिया कैश, कंट्रोल ए, और इसके बाद लूँगा शुगर। जैसे शुगर लिया मैंने, और यहाँ पे करता हूँ मैं कितना, 10 किलो। तो देखिए 0.10 ऑटोमेटिकली आ गया। और अगर मैं लेता हूँ 50 किलो, तो 0.5 मतलब आधा क्विंटल हो गया। और अगर लेता हूँ मैं यहाँ पे 70 किलो, तो यहाँ पे 0.7 क्विंटल हो गया। और अगर मैं लेता हूँ 100 किलो, तो 100 का 100 पूरा बिक गया। तो मेरे को 3 किलो बेचनी है, तो मैं यहाँ पे लूँगा 3 kg, बिल भी 3 kg, और रेट कितना लगाना है मैंने, 45 रुपये। अगर मेरे को देखना हो कि मैं कितने का लिया था, तो क्या करूँगा, ऑल्ट के साथ एस मीन स्टॉक क्वेरी। तो मेरा जो कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है वो आ रहा है कितना, 38 रुपये, ये लिखा रहा है 38 रुपीज़। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 45 की बेची मैंने। अब रेट कितना आया, पर केजी आया। अगर आपको क्विंटल में लगाना हो, तो आप यहाँ पे क्यू प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये रेट क्विंटल का आ जाएगा। ठीक है, तो कितना बना, 0.1.35। लेकिन हमें क्या करना है, 0 kg करना है, तो मैं kg करूँगा। तो ये 1 kg का मतलब 3 का। अब क्विंटल से क्यों आया था, क्योंकि इसका रेट इससे हो गया था 0.03। अगर मैं यहाँ पे क्यू करूँगा ना क्विंटल का, तो बेसिकली क्या हुआ है कि 45 को मल्टीप्लाई किया है 0.03 क्विंटल के साथ। लेकिन जो रेट हमारा क्या है प्राइमरी में, वो kg है, तो यहाँ पर मैं पर में kg ही लूँगा। तो कितना रेट आ गया, 135 रुपये। कंट्रोल करता हूँ और बाहर आता हूँ। अब मैं चेक करूँगा अपना स्टॉक समरी में गया, डिटेल चेक करता हूँ। देखेंगे आप यहाँ पे शुगर हमारे पास कितनी पड़ी है, 97 kg पड़ी है। और अगर हम बात करते हैं अपने जैम की, तो कितने पीस पड़े हैं, 117 पड़े हैं। जब इसको मैं ड्रिल डाउन करूँगा, एंटर करूँगा, तो बता रहा है कि इनवर्ड मेरे पास 120 पीस आए थे, 3 पीस चले गए, 117 रह गए। और इसी तरह अगर मैं चीनी की बात करूँगा, तो ये बता रहा है, एंटर करके देखिए कि 100 kg इनवर्ड हुई थी, 3 kg निकल गई, कितनी रहेगी, 97 kg। तो ये है जो मैंने आपको बताया कि पावर यूनिट ऑफ मेजरमेंट की। तो इस तरह से ग्रॉसरी शॉप के अंदर आपके जैसे मसाले होते हैं कि आपने क्विंटल में लिए,
कस्टमर आया 100 ग्राम पैक कर दो, 50 ग्राम पैक कर दो, 10 ग्राम पैक कर दो, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी, जो कंटेंट है, आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आ गया ना, तो अपनी मतलब मेरी मोटिवेशन के लिए ऐसे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके जो कमेंट है मुझे बार बार मोटिवेट करता है कि नहीं, मेरे व्यूअर्स हैं जो मेरी वेट कर रहे हैं, जिनको वेट है मेरी वीडियोस की, उनके लिए मुझे काम करना है, तो मैं काम करता हूं। तो प्लीज़ आपको करना क्या है, चैनल पर नए हैं तो ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और मेक श्योर कि बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई ऐसी यूजफुल वीडियो आए उसकी जानकारी, उसकी नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच सके। सो कीप लर्निंग विद अस, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।